क्या खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेंटोर अरसलान काज़मी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो सेशन होता है उसके अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन टेस्ट हो गए डेली बेस के ऊपर, नेमोनिक्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, और उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स हो गए, डिफरेंट बुक्स हो गए। तो आज जो है हमने पास्ट पेपर्स डेटाबेस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप कह लीजिए एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लिए गए हैं वो कंपाइल्ड फॉर्म में मैंने तैयार किए हुए हैं, और उसमें से कुछ जो है मैंने सेगमेंट आज उठाया है जो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नजीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, नजीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एफपीएससी में बहुत बार आया है, इवन पीपीएससी में और केपीएससी के अंदर, एसपीएससी सब में ही बहुत बार रिपीट हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नजीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत नूह, इसको याद करना भी बड़ा आसान है कि नून से नदीउल्लाह और नून से नूह। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ईयर भी आ चुका है, मंथ के साथ भी आ चुका है और पूरी डेट के साथ भी आ चुका है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफपीएससी में तो नहायत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है और पीपीएससी में भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कब पास हुआ था, किसने पास किया था। ठीक है, तो ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और सिंपल क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 यूनिट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट वाज इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान इन 1955। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, टोटल मसारिफ़ ज़कात। मसारिफ़ ज़कात से मुराद ये है कि किस किस बंदे को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, तो ये टोटल मसारिफ़ ज़कात जो हैं ये 8 हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस के अंदर आएंगे भी कि वो क्या क्या हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ज़कात के जो निसाब है, ठीक है, वो क्या है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड के हिसाब से, सिल्वर के हिसाब से, फिर गोट्स, ठीक है, फिर काओ और कैमल। तो ये सारे जो हैं इंशाल्लाह आगे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ज़कात का मीनिंग क्या है, टू प्योरीफाई, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा जो है वो एनालिसिस अगर आप कर लें पास्ट पेपर के क्वेश्चंस का, तो आपको एक डायमेंशन मिल जाती है कि एग्ज़ामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, तो फिर उसके साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है और आप उसकी फ़र्दर डायमेंशंस को देखते हैं, जैसे मीनिंग हो गया, और फिर मसारिफ़ और निसाब हैं क्या, ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आसान है और ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। अच्छा, इसमें फिर आगे आ जाता है कि होली प्रॉफिट पेड ज़कात हाउ मैनी टाइम्स। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात जो है वो कभी पे नहीं की। उसकी वजह ये थी कि आपके पास एक्सेस माल होता ही नहीं था। जो माल होता था आप गरीबों में बांट देते थे, अपने ज़ाती सेविंग्स आपके पास नहीं होती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने कभी ज़कात नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर कभी ज़कात जो निसाब था वो पूरा हुआ ही नहीं। ज़बूर के बारे में, इंजील के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि ये किन के ऊपर जो है वो जो है रिवील हुई और किस लैंग्वेज में हुई। तो ज़बूर जो है वॉज रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और ये सीरियक लैंग्वेज में हुई थी। अच्छा, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये है जब भूल जाते हैं लोग कि ज़बूर हज़रत दाऊद पे हुई थी, तो इंजील किस पे हुई थी। अच्छा, इंजील जो है ना वो हज़रत ईसा पे हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि ई से इंजील कर लें आप और ई से ईसा कर लें। ठीक है, तो इंजील डबल ई से, दोनों इंजील जो इंजील और ईसा एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। और फिर इसके बाद आ गई तौरात। तौरात आपको फिर खुद ही याद हो जाएगा कि वो हज़रत मूसा पे जो है वो रिवील हुई थी। ठीक है, ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद पे हुई थी। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। अगर आप इसको प्रॉपर्ली तैयार करें और थोड़ी सी लॉजिक से तैयार करें तो बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सूरह मुज़म्मिल मीन्स, ये मुज़म्मिल के मीनिंग है रैप्ड इन गारमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अनकबूत के बारे में आता है कि सूरह अनकबूत का क्या मतलब है, तो वो स्पाइडर है।
ठीक है, ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करें तो आपके इंशाल्लाह प्रॉस्पेक्ट्स बड़े बेहतर होंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि पहले पीएम कौन थे पाकिस्तान के, पहले प्रेसिडेंट कौन थे। पीएम जो हैं वो आपको पता है लियाकत अली ख़ान थे। प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के पहले थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाए फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा इन 1958। इसकी डेट भी अगर आप याद कर लें पूरी तो वो बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, ही इज़ गुड एट जो है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट वगैरह की बात करेंगे तो हमेशा आपने एट यूज़ करना है। ही इज़ गुड एट मैथ्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट उर्दू। ठीक है, तो हमेशा जो है एट का इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसमें आ गया मेजर पार्ट ऑफ होली कुरान वाज रिवील्ड ड्यूरिंग नाइट। तो ये आपने याद रखना है कि रात को के टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ हुआ था। शेखुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत नूह। तो हज़रत नूह के जो टाइटल्स हैं उसमें एक तो नजीउल्लाह आपने पढ़ा और दूसरा शेखुल अंबिया भी इनको कहा जाता है। ये भी बहुत आसान है। अच्छा, टोटल सूराज इन द नेम ऑफ़ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 6 जो हैं सूराज हैं